हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जो चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले सबसे अहम मुद्दा मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम। इस आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के पास ना नंबर्स की बाजी, ना मौलाना राजी, तो अब क्या करेंगे काजी। यहाँ पर काजी से मुराद कोई एक शख्सियत नहीं है, काजी से मुराद अदालती इस्लाहात समझा जाए। जिस तरह से ये आईनी तरमीम लाई गई, लाने की कोशिश की गई, और कल सारा दिन जो होता रहा, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा लगा रहा, एक पार्लियामेंट्री ड्रामा लगा रहा, एक हाइप क्रिएट रही, और उसके बाद खोदा पहाड़ और उसमें से निकला कुछ नहीं। हुकूमत का क्या तरीक़ा कार भी गलत था? सवाल है ये, क्या मुतनाज़िया था, या फिर आईनी तरमीम भी गलत हैं और मुतनाज़िया हैं? क्योंकि इस वक्त पार्लियामान के अंदर एक वाज़ेह डिवीज़न देखने में आ गई है। हुकूमत प्लस उसकी इत्तेहादी जमातें लाजमी तौर पे ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हर हाल में लाना चाहती हैं। इसके लिए मौलाना को अगर राज़ी कर लिया गया, जो अब तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक मौलाना मान चुके हैं, और हतमी इम्कान यही है, जिसमें कुछ दिन अभी लग सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना साहब के कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, कुछ दीगर मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो एक बड़े अरसे के साथ मामलात को अपोजिशन की सूरत में लेके आगे चल रहे हैं। फिर वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो अपोजिशन में ही रहेंगे, तो अगर हुकूमत को वोट डालते हैं तो उसके रिपरकशन जो पॉलिटिकल हैं, मौलाना उनको सेटल डाउन करना चाहते हैं, और फिर तरामीम में कुछ मज़ीद तजावीज़, मज़ीद तरामीम के अंदर मज़ीद तरामीम। बट अल्टीमेटली मेरी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब वोट डाल देंगे JUIF, ये अब तक की इत्तलात के मुताबिक। बट इवन देन जो इस वक्त एक पॉलिटिकल सीन क्रिएट रहा, कल से लेके आज तक पूरे मुल्क में एक हैजान बरपा है। क्या ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाकई अवाम के लिए आ रही है या किसी सियासी मफाद में लिए आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट में जाएंगे। जो PTI से इंक्लिनेशन रखने वाले या उनके नज़रिए से करीब तरीन वकला समझे जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चले गए हैं पटिशन लेके इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, जो कि अभी तक आई ही नहीं है, जो टेबल ही नहीं हुई अभी नेशनल असम्बली में। PTI के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, कानूनदान भी हैं, हामिद खान साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वकला तहरीक चलाएंगे। तो अब होगा क्या? क्या हुकूमत ये 26वीं आईनी तरमीम लाने में और मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मैंगल को मनाने में कामयाब हो जाएगी? और अगर ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाती है, देन व्हाट? क्या इस मुल्क में एक नया शिज़म, एक नई पॉलिटिकल फाइट, नई पॉलिटिकल डिवीज़न देखने में आएगी? एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी पार्लियामेंट की ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर क्या होगा? क्या इस वक्त वाज़े तौर पे पार्लियामान बमुकाबला अदलिया, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बमुकाबला अदलिया या बमुकाबला दीगर सियासी जमातें, क्या ये सूरत हाल नज़र नहीं आती? इन सब सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ PTI से मौजूद हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं जनाब हामिद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं कमर ज़मान कायरा साहब, मुस्लिम लीग नून से भी साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, सीनियर सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मौजूद हैं, और JUIF की शाहिदा अख्तर साहिबा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। कमर ज़मान कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वेरी क्विकली आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपका टू द पॉइंट आंसर भी इस पर दरकार होगा। दो पहलू हैं, एक तो हुकूमत का तरीक़ाकार, जिस तरीके से ये लेके आई गई वो मुतनाज़िया रहा। दूसरा, तरामीम अज़ ख़ुद भी मुतनाज़िया हो गई। JUIF कह रही है कि खौफनाक एंड ख़तरनाक तरामीम। PTI इसको एंटी जुडिशरी, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कह रही है। पीपल्स पार्टी जिसने ना सिर्फ 73 का आइन दिया, एक बड़ा किरदार अदा किया अदलिया की आज़ादी के हवाले से, बल्कि ख़ुद भी पीपल्स पार्टी विक्टिम रही पिक एंड चूज़ जुडिशरी में करने के हवाले से। जस्टिस सज्जाद अली शाह उसकी एक बड़ी मिसाल। तो अब आप ये किस काम में पड़ गए हैं पीपल्स पार्टी वाला है? वरीदा, आपने तो PTI के कमेंट्स को जजमेंट बना दिया।
सर मेरा मुअद्दिबाना आज इस सवाल है। रंग में मुझ पे कर दिया कि आपका बहुत ठीक है, मतलब मुअद्दिबाना अपनी जगह, लेकिन आपने सवाल ये किया कि पीटीआई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये अदलिया के खिलाफ है। एक आइन बनाने वाली जमात ये काम कैसे कर सकती है? जी तो आपने तो उसको मुझ पे एलिगेशन थोप दिया। ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि जब भी कोई कानूनी आईनी तरमीम होती है तो अपोजिशन कोई इसी तरह की बातें नॉर्मली क्या करती है, और ये नहीं कि बताती कि इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो मैदान में नहीं आई, वो सामने आई नहीं, खुली नहीं। लेकिन हमारे दोस्तों को अभी गिला है और अभी उनको शक हो गया है कि ये तो आइन और फलां से मुतसादम है और बड़ी खतरनाक है और खौफनाक है। लेकिन कायरा साहब क्या आप नहीं हाँ, समझते आपका कि हक इसका जो तरीका कार था वो भी अगर मजीद बेहतर हो जाता, बिल्कुल आखिरी दिन पर आकर, क्या होता है, बिल्कुल आखिरी दिन पे आके जो भाग दौड़ की गई, ये एतमाद में लेना, क्योंकि आइन में तरमीम हो रही है, बहुत बड़ा काम है, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। देखिए इससे पहले मैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं पार्लियामान में नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने यकीनन ये सारी कोशिशें की होंगी, अपने तौर पे उन्होंने सब लोगों से राब्ते किए होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आप एक काम शुरू कर देते हैं, अगर आपके पास तादाद नहीं भी होती तो इवन देन आप अपने इंटेंशन जाहिर करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप बाकी दोस्तों को राजी करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और कायरा साहब ठीक होता है। ये हुआ कि बजट पहले लोगों से डिस्कस किया जाए, बाद में पास किया जाए। पहले अनाउंस होता है, फिर डिबेट होता है, फिर पास होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब मैं आपकी तरफ वापस तशरीफ़ लाती हूँ। सेंटर हामिद खान साहब ज़रा हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सेंटर हामिद खान साहब से सवालात करना चाहती हूँ। सेंटर हामिद खान साहब, मामला क्या है, मसला क्या है इन आईनी तरामीम के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या प्रॉब्लम है कि ये हुकूमत कह चुकी है पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो कानून साजी का उनके पास इख्तियार हासिल है। और इस वक्त कुछ ऐसे वकला जो पीटीआई की तरफ इंक्लिनेशन या उनसे मुताबिकत रखते हैं आइडियोलॉजी से, अभी बिल टेबल भी नहीं हुआ, तरमीम अभी टेबल भी नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं कि जी इसको रोका जाए, तो क्या कोई तरमीम आने से पहले उसको रोका जा सकता है? सेंटर हामिद खान साहब देखिए, वो बात है कि अपनी जगह जिन लोगों ने ये फाइल किया आप उनसे पूछ लें, तो इसलिए कोई पार्टी की तरफ से तो अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन हर शख्स का ये राइट है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट जाए और चैलेंज करे किसी भी स्टेप को, चाहे वो इस आईनी तरमीम को पेश करने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और लिटिगेंट के दरमियान होगा। ठीक है। सो पीटीआई को इसमें क्या प्रॉब्लम है? हुकूमत स्पेसिफाई कर चुकी है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पड़े हैं, आप इनको डिनाई तो नहीं करेंगे ना? और आईनी कोर्ट ये कोई आज का पहले का मुतालबा तो नहीं है सर। हुकूमत कहती है कि तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से चलता आ रहा है, और हुकूमत ने कहा कि ये तो वकला का अपना मुतालबा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद आपने वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान सर 19 सितंबर को क्यों कर दिया? ये वकला का इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता दुनिया में। हमने कभी कोई मुतबादल अदालत की बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये क्या बात हो गई? हमारा मुतालबा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद सबसे बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और जिसको ये पता नहीं है, जिसको इल्म ही नहीं है आइन के बुनियादी असूलों का, वही इस किस्म की बात करेगा कि यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट भी हो सकती है। ये जितनी भी वो ममालिक, इन ममालिक में यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है, वहां पर कभी भी कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती, बल्कि एपेक्स कोर्ट ही टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कनाडा हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई और कॉमनवेल्थ कंट्री। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो साउथ अफ्रीका की है, क्योंकि वहाँ अपार्थाइड का मामला रहा था, वो मुख्तलिफ है। बाकी किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर हो, वहाँ
लेकिन सर लाइल्म लोग बातें करते हैं जिनको पता ही नहीं बुनियादी तौर पर आईनी असूलों का। लेकिन सर हामिद खान साहब ये एक पैरेलल कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होती है तो एक पैरेलल कोर्ट कैसे हो जाएगी ये? क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात वहां जाएंगे ना, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी कि जो 60,000 केसेस पेंडिंग है उनमें से बाकी केसेस को वो तवज्जो दे सकेगी। अब यही तो किसी को समझ नहीं है। हर मुकदमा जो आर्टिकल 199 के तहत होता है, इवन सर्विस मैटर भी जो होता है, जब आप कहते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई और वो मेरी अपॉइंटमेंट होने में क्वालिफाइड था, वो भी आईनी मुकदमा है। ठीक। कौन कहता है आईनी मुकदमे जो है वो सिर्फ सियासी होते हैं? हर किस्म का मुकदमा जिसमें के सुप्रीम डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, वो हर मुकदमा आईनी मुकदमा होता है। ये बहस वो लोग करते हैं जिसको आइन की बुनियादी असूलों का ही इल्म नहीं है। तो सर अब आपने 19 सितंबर को स्ट्रीट मूवमेंट, लॉयर्स की स्ट्रीट मूवमेंट, उसका ऐलान कर दिया है। इमरान खान कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। क्या पीटीआई बतौर जमात इस तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी? आप देखें, मिक्सअप ना करें दो चीजों को। जमात की ये बात नहीं मैं कर रहा, जो हमने बात की है वो वकला की है, उसमें हर जमात आती है, उसमें वो वकला भी आते हैं जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये पीटीआई की बात नहीं की गई, हमने वकला की तरफ से बात की। वहां पर जितने और लोग मेरे साथ मौजूद थे वो पीटीआई के नहीं थे, मुख्तलिफ जमातों से थे या किसी जमात से भी था। ये हमारा कंसर्न तो बतौर एक आइन में एक बहुत बड़ा दरार डालने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने का है, इसका मतलब हाई कोर्ट्स को बेमानी कर देना है। हम ये चीज नहीं होने देंगे। जी हामिद खान साहब, मैंने दोनों की सेग्रीगेशन की है कि लॉयर्स मूवमेंट आपने अलग से अनाउंस कर दी है और पीटीआई ने पॉलिटिकल मूवमेंट अलग से अनाउंस कर दी है। लेकिन क्विकली मेरे सवाल का जवाब कि क्या पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम को चैलेंज कर सकती है, करेगी? वो करना उनका हक है, क्यों ना करे। इंडिविजुअल्स का भी हक है, क्योंकि जो भी इस मुल्क के आइन के साथ जिसका भी ताल्लुक है वो इस किस्म की तरमीम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे तो आइन का खलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया सेनेटर हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। मैं कमर जमान कारी साहब आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन आपकी इजाज़त से एक सवाल खुर्रम साहब से कर लूँ, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो 26 अमेंडमेंट हुकूमत लाना चाह रही है, इसके वही दो पहलू जो मैंने कारी साहब से भी सवाल किया कि एक तो हुकूमत का लाने का तरीक़ाकार, फिर तरामीम, इन दोनों को अपोजिशन और आपकी इत्तेहादी जमातें भी इसको मुतनाज़ा कह रही हैं। जितनी बागदौड़ कल एक दिन के अंदर की गई जो कि मुतनाज़ा हो गई, जिसका हासिल वसूल कुछ ना हुआ, क्या इसको एक मुनासिब तरीके से आगे लेके नहीं चला जा सकता था? और बजाय इसके कि एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट हो, एक नेशनल कंसल्टेशन का माहौल बने, ये 26 अमेंडमेंट आने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई, सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गई। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, इसमें दो तीन बातें अहम हैं। सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत तनकीद की जा सकती है उनकी सियासी मैनेजमेंट के हवाले से भी, जिससे आपने जिक्र किया कि पूरा एक प्रोसेस था, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था, बेशक किया जा सकता था। लेकिन यहाँ जबकि एक बहुत ही प्रोफाउंड, मैं कहूँगा, सियासी अमल हो रहा है पार्लियामान में लेजिस्लेशन का, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने हिसाब के मुताबिक, अपने मुस्तकबिल के मुताबिक ये फैसले कर रही हैं, उसमें इस किस्म की अगर रुकावट आ जाती है तो हमें बहरहाल उसको आगे लेकर चलना है। दूसरा इशू ये है कि जो जिसको कानून साजी कहते हैं, उसका तो पहला कदम भी अभी तक नहीं हुआ कानूनी तौर पे, क्योंकि पहला कदम ये होता है कि वजारत कानून एक मुसवदा काबीना के सामने लेकर जाती है और वो मुसवदा जब काबीना अप्रूव करती है फिर वो पार्लियामान में, लिहाजा अभी तक वो मुसवदा ही चूंकि काबीना से किसी किस्म की ना ही कोई उसके कागज रखा गया है, ना ही वहां से मंजूरी हुई है, अभी वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ। तो फिर मैं पहली बात पर आऊंगा कि वो प्रोसेस अगर शुरू नहीं हुआ तो फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना, तो ये जो सियासी मैनेजमेंट है उस पर जरूर सवाल उठेंगे। लेकिन तीसरा इशू जिसकी तरफ कम तवज्जो दी जा रही है वही है कि मुल्क, ये जो हमने अभी इस हफ्ते भी देखा है, असल में तो जमहूरियत की सिमत का तयन करने की कशमकश हो रही है।
इंतजामिया में, लेजिस्लेचर में जो कानून बनाते हैं और अदलिया। तो हमें इसमें जब हम रूटीन की जो हम गुफ्तगू है कि जो इतने नंबर हुए हैं और इतने नंबर नहीं हुए और कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, पर असल जो इसके पीछे बुनियादी बात है उसको हमें अपनी नज़र से ओझल नहीं करना चाहिए कि मुल्क की समत का तयन करने के लिए एक कशमकश जारी है। यहाँ एक और कशमकश भी है कि पार्लियामान, अदलिया और इंतजामिया के दरमियान जो ताकत का तवाज़ुन है वो क्या होगा। और अल्टीमेटली इसमें जो हमारी कोशिश है मुस्लिम लीग नून की भी, हमारी जो सात सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, और दूसरी बात जो ज्वाइन कर सकती हैं वो यही कोशिश है कि पार्लियामान अगरचे हमारे जो आइन के तहत, आइन ही सुप्रीम है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए पार्लियामान बालादस्त है, क्योंकि उसे अवाम की तरफ से दी गई ताकत है कि वो दूसरे इदारों के बारे में जो प्रोसीजर्स हैं, जो कवानीन हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो वज़ा कर सकते हैं। तो ये असल में बहस तो इस बात पे होती रहती है कि जी कितने बंदे आए और 3 रह गए और 6 रह गए हैं, लेकिन जो बुनियादी जो कशमकश है वो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है खुर्रम साहब, मैं मजीद सवाल लेके आपकी तरफ भी आती हूँ, बट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू कमर जमान कायरा साहब। सर कायरा साहब, इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल कंसल्टेशन के बजाय मुतनाज़ा और नए तनाज़ात का माहौल क्रिएट हो गया है 26वीं आइन तरमीम को लेके। वकील अलग तहरीक चलाना चाह रहे हैं, PTI कह रही है कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर देंगे, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है, हो सकता है मज़ीद दरख्वास्तें भी चली जाएँ। तो इस सूरत हाल में जो टकराव की कैफियत है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी उससे जन्म लेती है, तो कायरा साहब इसका सबका क्या इलाज होगा? सर गुरीदा, मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि अभी तक वो खुर्रम साहब ने चले उसकी वजाहत कर दी कि अभी तक तो इसको ग्राउंड पर रखा ही नहीं गया, और ये कोशिश की जाती है कि आखिरी वक्त तक चीज़ें ले डाउन होने तक तो ये सामने ना रखी जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया भी इसके ऊपर एक नेगेटिव डिबेट खोल के अच्छी भली चीज़ों को ख़राब कर लिया जाता है। इस तरह मैं ऐसा कर रहा था कि बजट की हुकूमत का लीगली ये हक होता है, कोशिश करती है कि वो सीक्रेट रहे डॉक्यूमेंट, और आपके यहाँ ये रेस लग जाती है कि किसने पहले वो डॉक्यूमेंट हासिल किया है, और वो इलीगल हासिल होता है, लेकिन आप रेस लगा के करते हैं। यही काम कुछ यहाँ है। अर्ज ये है कि हुकूमत बिल ले करेगी कैबिनेट में, उसके बाद यहाँ ले करेगी, वहाँ से ले करने के बाद फिर इस पर डिबेट होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पर कुछ लोगों का ये इस्तेहकाक है कि वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, उसको अपोज करेंगे। बिल्कुल उनको हक है, जो जमातें अवाम के अंदर मौजूद हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनका हक है कि वो कहें कि हमें ये अमेंडमेंट मंजूर नहीं है। और आइन के फ्रेमर्स ने, और आइन का रूह जो होती है, या जमहूरियत की रूह जो है अक्सरियत की राय से फैसले करने की, और हमारी इस्लामी रूह भी यही है, वो ये है कि अगर आपको मतलूबा तादाद मुयस्सर है 2/3, तो ये काम 2/3 अक्सरियत के साथ सिर्फ पार्लियामान ने करना है, ठीक, न किसी असम्बली ने करना है, न किसी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, न वकला की बॉडी ने करना है, न मीडिया ने करना है, न सिविल सोसाइटी ने। सर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस काम के लिए अगर आप मुझे अलाउ करें, आपकी इजाज़त से इसी पॉइंट से एक और सवाल आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन चूंकि लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए मैं कता कलामी आपकी कर रही हूँ कायरा साहब, उसके लिए माजरत। एक ब्रेक लेते हैं जी, कायरा साहब से इसी पॉइंट से वापस आएंगे तो सवाल मजीद आगे बढ़ाएंगे। वही सवाल खुर्रम साहब से भी करेंगे, सेंटर हामिद खान साहब भी मौजूद हैं, और JUI फे से रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में ज्वाइन कर चुकी हैं शाहिदा अख्तर अली साहिबा, रहनुमा हैं JUI फे की, MNA हैं और खुसूसी कमेटी का हिस्सा भी हैं, जो कि इसी 26वीं आईन तरमीम के हवाले से गुफ्तो शनीद भी कर रही है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी मौजूद हैं, कमर जमान कायरा साहब भी मौजूद हैं, सेंटर हामिद खान साहब भी मौजूद हैं। कायरा साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले आप बात फरमा रहे थे, वही मैं आपसे मुद्दा सवाल करना चाहती हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई है, हो सकता है PTI भी पिटीशन लेके चली जाए, PTI ना जाए तो कोई और इस तरमीम के खिलाफ पिटीशन लेके चला जाए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी, क्योंकि ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि इससे पहले हमारे पास मौजूद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला मौजूद है, मखसूस नशिस्तों का प्रेसिडेंट मौजूद है, तो जो आप बात फरमा रहे थे कि जी पार्लियामान सुप्रीम है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी पार्लियामान की तरमीम, देन व्हाट? कायरा साहब, कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम
अदालत है, सुप्रीम इदारा नहीं है। इदारा सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम इदारा पार्लिमान है, जहाँ से तमाम इदारों की माँ है। वहीं से इदारे जन्म लेते हैं, वहीं से आइन जन्म लेता है, वहीं से कानून जन्म लेता है। और ये कानून का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास वही, पार्लिमान ने ये इख्तियार बजरिया आइन दिया, पार्लिमान ने दिया, अवाम पाकिस्तान की ने दिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, के सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि फंडामेंटल राइट्स जो आइन में रखे गए हैं, जो पार्लिमान ने रखे हैं, लेकिन उनकी कहीं वायलेशन में तो ये लॉ नहीं बन गया, कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, लिहाजा उसकी हद तक उनको ये इख्तियार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल भी करती है। आइनी तरामीम को इस तरह टच स्टोन पे चेक करने का बेसिकली दुनिया में इस तरह इख्तियार नहीं होता, ना हमारे यहाँ है। हाँ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 18वीं तरमीम चैलेंज करा ली थी और उसके बाद 19वीं तरमीम हमारी गर्दन पे उंगली रख के पास कराई और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार रिवर्स करके फिर सब कुछ अच्छा हो गया। ये एक हमारी बदनुमा तारीख है। लेकिन सर लेकिन अगर अभी अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है सर, देन व्हाट? देखे ना, मैं उसके ऊपर पहले, मुझे सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पहले तो चाहिए ये कि माजी की अगर कोई गलत रवायात है तो उसको ना देखा जाए, उसको ना सुना जाए और उस पर ना अमल किया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो देख लेंगे, पार्लियामान देख लेगी, जिसका इख्तियार जो है, अगर इलीगली सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुझे यकीन है नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो फिर पार्लियामान बैठी है, अपना अपना इख्तियार देख ले। क्वाइट इंटरेस्टिंग। शाहिदा अख्तर अली साहिबा, सबसे बुनियादी सवाल, JUIF वोट देने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को? जी, अभी आपने कल देखा ये तमाम एक्सरसाइज जो हुई है और उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली अपना स्टांस शो किया है और मौक़िफ़ बताया है कि हम इसकी मॉडलिटी पे एतराज़ है, तरीक़ाकार पे है। आप कोई एक एक्ट बनाने नहीं जा रहे, जब एक्ट बनता है उसके लिए भी कोई स्टडी होती है, कोई एक तरीका अपनाया जाता है, कुछ टाइम होता है, टाइम बाइंडिंग होती है। कल से पहले भी हुकूमत ने कोई राब्ता किया था JUIF से इस सिलसिले में? इससे पहले राब्ते कल हुए हैं, इससे पहले 2-3 राब्ते हो चुके हैं, लेकिन कल आपने खुद देखा। किस सतह पे हुए थे? जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गए थे और उससे पहले सदर साहब गए थे। सदर साहब का तो मैं नहीं कह सकती और PM का उस वक्त, लेकिन अभी मौजूदा कल तो आप देख रहे थे रिपीटेडली जो टाइम चेंज हो रहा था पार्लियामेंट का और बाकी, तो वो एग्जैक्टली इसी हवाले से था। अब हमारा यही स्टांस है, बल्कि हमारे साथ बाकी पार्टियां भी जो हैं वो दिली तौर पे हमारे साथ ही है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा दिल ये है कि कानून साजी हमारा हक है, हम पार्लियामान में कानून साजी के लिए आए हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप कोई भी चीज़ करने से पहले आप क्यों ये समझते हैं कि सिर्फ हमारा वोट ही अहम हो गया और हम, आप कहेंगे और हम देंगे, आपसे कहने से पहले हम क्यों ना दें, लेकिन वो चीज़ जो हमें काबिल कबूल तो हो, हम देख तो लें कि होने क्या जा रहे हैं। आप पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यक जंबिश कलम सारा कुछ हो जाए। अच्छा, इस 26 अमेंडमेंट में कुछ मज़ीद अमेंडमेंट्स JUIF ने प्रपोज़ की जो कि अक्सर हुकूमत ने मान ली। अभी भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात थी, फिर बिलावल साहब ने दोबारा मौलाना से रब्ता किया। अल्टीमेटली JUIF वोट देगी अगर आपकी तजावीज़, आपकी जो तरामीम हैं, इस तरामीम के अंदर वो अगर कबूल कर ली गई, अल्टीमेटली आप लोगों का वोट जाएगा। देखिए, वोट तो मैंने आपको कहा है कि हमारा काम ही यहाँ पे है, अगर वो हमें एक्सेप्टेबल हुई फाइनल ड्राफ्ट, अब वो एक पैकेज की सूरत है और इस पैकेज में चंद एक बातें आप खुद देखते हैं पार्लियामेंट में भी की गई हैं और मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं। अदालतों पे बोझ है, दूसरी अदालत बना रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, हम भी चाहते हैं इस्लाहात हों अदालतों में, लेकिन ये कहना कि अभी ये चीज़ें आगे हमने कंटेंट नहीं देखा और उस कंटेंट को अगर कोई एक थोड़ा बहुत हमने सैलेंट फीचर देख भी लिए हैं तो वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनके दूर रस नताइज हुकूमत ने कुछ कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट कब तक आपसे शेयर कर लेंगे? कुछ कहा है हुकूमत ने? नहीं, कोई टाइम नहीं बताया, लेकिन ये है कि इस चीज़ को अगर हुकूमत चाहती है कि सब यूनानिमस हो, अगर यूनानिमस ना हो एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी से हो और इसका अच्छा असर भी आए तो ज़रूर हमारा इनपुट इसमें होगा और उसको फिर देखा जाए। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वोट देने के बदले में या इस हवाले से JUIF का कुछ पॉलिटिकल डिमांड है हुकूमत के साथ?
नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। केपी की गवर्नरशिप नो, नॉट नहीं चाहिए JUIK नहीं, को, कुछ भी वो नहीं। पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। वो जिसके भी है ये देखें, आपकी ये सीट्स वगैरह जो भी है एक सिस्टम है पॉलिटिकल, ये उनका है। अभी तक आप जो ये एक इसको मैं अफवाह ही कहूँगी, रूमर्स हैं कि इतनी सीट्स मिल रही हैं, इतनी मिनिस्ट्री, अभी तक ये मुलाकातों में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। जस्ट वोट की बात है। ऑफर भी किया तो JUIK नहीं लेगी? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी हम जो अभी मीन्स के अभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मकासद क्या है, हमने उस पे जाना है और हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। और टिल अगर वोट देना भी हुआ इन केस, अगर पार्लिमानी पार्टी समझती है और फाइनल एक कायद की तरफ से आता है तो हम अपोजिशन का हिस्सा है। अगर हम और आज लेकिन अपोजिशन में होते हुए आज की स्पीच में भी मैंने यही कहा जी, आपने फरमाया कि आप जो है बीइंग एलाय ऑफ द गवर्नमेंट, हमने वहां पे नो किया है, हमने वोट नहीं किया, हम अपने नजरियात का सौदा नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली वोट देने जा रहे हैं। अगर अपोजिशन में समझते हैं कि कोई अच्छी चीज है तो फिर हम वोट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट हो गई तो आप वोट कर सकते हैं। तो अपोजिशन में रहते हुए भी अगर आपने हुकूमत की इस तरमीम को वोट दिया तो PTI तो आपके गले पड़ जाएगी, बिकॉज PTI तो किसी सूरत इस तरमीम को कबूल नहीं करने जा रही। सो PTI का जो एक तरीका है अपोजिशन का, सोशल मीडिया पे अपोजिशन का, उसको आप लोग फिर बर्दाश्त कर लेंगे? ये सारा चीज़ तो फिर देखनी पड़ेगी ना। अब हमने इन सब चीज़ों को देखना है। ज़ाहिर है प्रेशर तो हर लिहाज से गवर्नमेंट पे भी है, बाकी पार्टीज़ पे भी है, लेकिन हम अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने वाज़ेह है। अब हम किन ABC जो भी होगा वो अपना एक दायरा सोशल मीडिया पे जो होगा उसको फिर JUIK सह लेगी होगा, लेकिन हम अपने जो हमारा स्टांस है वो हमारा अपना है। चूँकि PTI भी हमारे साथ अपोजिशन में है, अब चूँकि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आज यही चीज़ें आई हैं कि आप कानून साजी के हवाले से एतमाद में लें, ठीक, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल, मैं इस पे डिबेट मजीद भी करती हूँ, लेकिन जो कि लाइव प्रोग्राम है, शाहिदा साहिबा आपकी और कायरा साहब और खुर्रम साहब की सबकी इजाज़त से लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं, सवालात के सिलसिले को, डिबेट के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में कमर समान कायरा साहब, शाहिदा अख्तर अली साहिबा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और सेंटर हामिद खान साहब। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी ये सवाल लेके कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बजाय इसके कि टेबल होती पहले, ले डाउन होती पहले ये तरमीम, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का मकसद आप जानते हैं, उसका मतलब भी आप जानते हैं। तो जो एक इस वक्त पॉलीगॉन है, एक रोम्बस है, पार्लियामान बामुकाबला अदलिया, बामुकाबला हुकूमत, बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, तो ये लड़ाई आपको मज़ीद सख्त होती नज़र नहीं आ रही? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त गई है, ये मज़हका खेज, क्योंकि पहला अमल भी इसको हम कहते हैं कि इसलिए मैंने आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि अभी तो कानून साजी का पहला अमल भी नहीं हुआ। तो जब तक वो अमल नहीं होता, वो उस कानून की या जो भी मुसवदा है उसकी हैसियत वजारत कानून में मौजूद हजारों ऐसे प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है जो हर वक्त वहाँ डिस्कस हो रहे होते हैं, उनमें से किसी एक कागज की है। तो जब वो कागज काबीना के सामने जाएगा फिर वो मुजवजा कानून बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी यही तवक्को है कि वो इसको बराह रास्त उस दरख्वास्त को मुस्तरद करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हमारी तवक्को तो यही है कि ख्याली पुलाव पर अपना एक्शन और नहीं करता। लेकिन दैट सेड, हालिया दिनों में हमने जो देखा है कि 9 बल्कि अब 10वां हफ्ता हो जाएगा, 10 हफ्ते गुजरने के बावजूद 2.5 महीने तकरीबन सुप्रीम कोर्ट अपने 12 जुलाई का जो रिजर्व सीट्स का फैसला, उस शॉर्ट ऑर्डर दिया था उन्होंने, उसकी तफसीली वजूहात जिस पे उन्होंने बताना है हम सबको कि किस बुनियाद पे, कौन सी आइन की शिक है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया, वो नहीं दे पाए। और उसकी जगह जो है वो एक वजाहत जारी की गई जिसमें आइन नहीं कोट किया गया, बल्कि ये कहा गया कि अगरचे हमें मालूम है कि कानून कुछ और कहता है, लेकिन डी फैक्टो यानी जमीन पर ये हालात है तो लिहाजा हम ये वजाहत दे रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ इसमें जो मैंने पहले बात की कशमकश की कि पाकिस्तान में अदलिया, इंतजामी और मुकन्नना के तवाज़ुन की कशमकश है, उसमें एक और भी इशू है कि ये जब कशमकश हो रही है तो अब तीनों जो हमारे सतून है रियासत के, उसमें किसी के पास भी अब अखलाकी बरतरी
बड़े दुख से कहना पड़ेगा नहीं रही, और सब एक इक़्तिदार की कशमकश का हिस्सा है। और देखिए अब ये किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन हमारी तवक्को भी है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि बिलाखिर 77 साल के बाद यहाँ ये असूल वाज़े हो जाएगा कि इस मुल्क में आइन, सुप्रीम आइन के तहत पार्लिमान ही बालादस्त। सर, ये जवाब आपका बड़ा ज़बरदस्त है। आप पार्लियामान की सुप्रीमेसी के कायल भी हैं और दाई भी हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है जिसको आप मज़े का खेस कह रहे हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर स्ट्राइक डाउन हो जाती है ये तरमीम, या इससे पहले ही कोई स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है, जैसे प्रेसिडेंट मौजूद है, तो फिर पार्लियामान की सुप्रीमेसी कहाँ जाएगी? जी, सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म, देखिए दो बातें हैं। एक पार्लियामान की खुद मुख्तारी है जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की अदालती मामलात में खुद मुख्तारी है, कानून साजी में पार्लियामान की खुद मुख्तारी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर, जो कि मेरी तवक्को है, जारी नहीं करेंगे, बड़ा मज़हका खेज होगा, लेकिन पार्लियामान उस ऑर्डर की बाउंड नहीं है, क्योंकि पार्लियामान को जिस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट बना है उसी आइन ने पार्लियामान की तश्कील भी की है, और हम भूल जाते हैं उसी आइन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तश्कील की है। तो ये अलग-अलग इदारे हैं, और इसीलिए क्योंकि वो आइन के तहत सब इदारे बने हैं, उनके दरमियान कशमकश हिस्सा है। दुनिया में हमने देखा है मुख्तलिफ जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता रहा है। लेकिन ये सारी जो आज हमें लगता है कि एक पसपा हुआ, एक आगे बढ़ गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वसी तनाजुर में जो होने वाली कशमकश है, उसमें मैं तो बड़ा क्लियर हूँ एक साबिक मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते कि इंशाअल्लाह जीत पार्लियामान की होगी, क्योंकि पार्लियामान के पीछे पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त तौर पे खड़े। ठीक। शाहिदा साहिबा, पीटीआई ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि किसी भी सूरत हम इस 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हो सकता है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दें। पीटीआई, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का भी जो है ऐलान कर दिया है। हामिद खान पीटीआई के ही हैं, लेकिन अलग से एक लॉयर्स मूवमेंट चला रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अगर ये 26th अमेंडमेंट पास हो जाती है, क्या उसके बाद तफरीक और तकसीम और इंतशार इस मुआशरे में, इस मुल्क में बढ़ नहीं जाएगा? देखिए, डेफिनेटली सूरत हाल तो अभी भी अगर आप देखें कुछ अच्छी नहीं है, और इसके बाद यकीनन ये ख़दशा है। लेकिन जहाँ तक अभी मौजूदा सूरत हाल आई है हमारे पास स्पेशल कमेटी में, उसमें किसी हद तक उन्होंने कमिट किया है कि हमारे सामने ये चीज़ें लाई जाएं और फिर कंसेंसस डेवलप किया जाए। और हमारी पार्टी से भी, पीटीआई और हमारी पार्टी से भी यही कोशिश की जा रही है कि अगर आप कोई भी कानून साजी करें तो एटलीस्ट कि उस पे पार्लियामान की सुप्रीमेसी की कोई हर्फ ना अगर आए। somehow, which seems quite close to impossible, लेकिन somehow अगर पीटीआई तस्लीम कर भी ले इस 26 अमेंडमेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो एक मौक़िफ़ मौजूद है ना, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। तो जो पटिशन गई हुई है, अगर वो एंटरटेन हो जाती है और कोई स्टे आ जाता है इस अमेंडमेंट पे, या इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, तो फिर JUIF क्या कहेगी? पार्लियामान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट को मानेगी? नहीं, देखें, ऐसी सूरत हाल तो पहले भी कई मरतबा आ चुकी हैं। आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे कवानीन की तशरीह करते हैं उससे भी इख्तिलाफ रहा है, और अभी तक ये चीज़ें जो सामने आ रही है उसमें यही 63A, 51 और मुख्तलिफ शकों का भी यहाँ पे इंदराज किया जा रहा है। और तो लेकिन बात यह है कि पार्लियामान में मौजूद तमाम पार्टियाँ जो हैं, अगर हम देख लें कि कहीं पे तो हमने स्टॉप करना है ना किसी चीज़ को, तो अगर इस चीज़ को लेके हम जाएं कि हम आगे, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन या ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, वही लीडरशिप जब करती है तो फिर जाहिर है वो पब्लिक में भी चीज़ आती है, तो ये एक नेगेटिविटी की तरफ हमारी पूरी कोशिश होगी। जिस तरह अब आप देख रहे थे कि कल से आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर उन पे तकिया किया जाए तो वो कोशिश करेंगे कि हम एक ब्रिज का काम कर दें, अपोजिशन कंसेंसस कोई डेवलप हो जाए और एक अच्छी सूरत हाल हो। ये सिर्फ पार्लियामान के लिए नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए भी होगी, कौम के लिए। कहीं तो इसको स्टॉप करना है। और फिर इस चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम खुद चाहते हैं कि हाँ वो एडअप होनी चाहिए। तो तमाम को हम नेगेटिव नहीं करते, लेकिन ओवरऑल एज एक पैकेज और ये अर्जेंसी, तो
اتنی ہائپ کریٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی خدشات جو ہے وہ جنم لے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہدہ اختر علی صاحبہ, قمر زمان کائرہ صاحب, خرم دستگیر خان صاحب اور سینٹر حامد خان صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.